Hello and welcome back dear students. This is Srihari sir and we are learning about the Brazil. My dear student, this is the second video lecture regarding the Brazil and in the previous video lecture we got information about the location of Brazil and if you haven't watched that video then you can get the link in our description or you can watch through our playlist also. And now in this video lecture we are going to get information about the historical background of Brazil. So let us start. My dear students, you all know that Brazil is a country which is located in the South American continent and that country's economical condition is also like our country's economical condition, means both the nations are the developing countries. एंड जिस तरह से इंडिया के ऊपर भी किसी अदर पावर का रूल रहा है, जैसे कि ब्रिटिशर्स रूल आवर कंट्री मोर देन ए 1.5 सेंचुरी, 150 साल तक नियर अबाउट अंग्रेज़ों ने हमारे देश के ऊपर हुकूमत की है एंड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस इन द ईयर ऑफ 1947. लाइक दैट वे ब्राज़ील इज़ ऑल्सो रूल्ड बाय द फॉरेन पावर एंड विच वॉज दैट पोर्तुगीज़. पोर्तुगीज़ रूल्ड द ब्राज़ील मोर देन 3 सेंचुरीज़, मतलब 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा काल तक ब्राज़ील के ऊपर जो है पोर्तुगीज़ों ने क्या किया है, रूल किया है. और ब्राज़ील को उसका जो इंडिपेंडेंस है वो 1822 में मिला है, 1822 में. फ्रॉम 1930 टू 1985 For more than a half of century, it was under the populist military government. 1930 से लेके 1985 तक जो पीरियड रहा है, इस पीरियड में वहाँ पे एक मिलिट्री गवर्नमेंट रही है. माय डियर स्टूडेंट, अब इस मिलिट्री गवर्नमेंट ने नियर अबाउट हाफ सेंचुरी उसके ऊपर रूल किया है. It has overcome global financial difficulties in the late 20th century. जो ब्राज़ील है अपनी जो ग्लोबल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ रही है, अपना अंतर्गत हो या फिर एक्सटर्नल हो, इकोनॉमिकल क्राइसिस डिफ़िकल्टीज़, इससे वो बाहर आया है 20th सेंचुरी में. और ब्राज़ील इज़ सीन एज ए कंट्रीब्यूटर टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द वर्ल्ड. अब ब्राज़ील को दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए एक इम्पॉर्टेंट देश, कंट्रीब्यूटर देश के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. ब्राज़ील एक दूसरे पावर के कंट्रोल में जो देश है, इस दृष्टिकोण से उसकी तरफ नहीं देखा जा रहा है. क्यों? क्योंकि ब्राज़ील की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अब डेवलपिंग हो रही है. इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री है वैसा ब्राज़ील इज़ आल्सो द डेवलपिंग नेशन. अबेंडेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, पॉपुलेशन रिसोर्स है, ये सब कारणों की वजह से क्या है, ब्राज़ील को एक ग्रोइंग इकोनॉमी और बिग एंड फेवरेबल फ्यूचर मार्केट के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है. तो माय डियर स्टूडेंट, इसी वजह से ब्राज़ील का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ रेट है वो इंक्रीजिंग दिखाई पड़ता है और ब्राज़ील इज़ आल्सो कंट्रीब्यूटिंग इन द वर्ल्ड इकोनॉमी, मतलब दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ब्राज़ील भी अपना एक योगदान अच्छी तरह से दे रहा है. सो माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से इंडिया भी एक एक्सटर्नल पावर के कंट्रोल में रहा है मोर देन 1.5 सेंचुरी, उस तरह से ब्राज़ील को भी रुइन होना पड़ा 3 सेंचुरीज़ के लिए पोर्तुगीज़ से. उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो किया है और एक इम्पोर्टेंट कंट्री विच इज़ शेयरिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी एंड जीडीपी में इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन दे रहा है. तो इस तरह का उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. सो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है सो लाइक कीजिए. अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर दिस चैनल विथ योर फ्रेंड्स. फॉर टुडे दिस मच ओनली.